जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र स्थित खोखावाला गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके लाभ को लेकर फीडबैक प्राप्त किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि चंद्रमोहन मीना ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। मुख्य सचिव ने शिविर में पहुंचे लाभार्थियों को ग्राम पंचायत के पट्टे वितरित किए और अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। शिविर में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली। इस अवसर पर जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। काफ़ी तादाद में लोग इसमें भाग ले रहे हैं और जो ग्रामीण स्तर पर जो कार्य हैं, राजस्व विभाग के संबंधी, खास करके रास्तों के विवाद हैं, नामांतरण हैं, जमाबंदी में एंट्रीज हैं, बंटवारे के मामले हैं जो आपसी सुलझाइश से समाधान किए जाते हैं। इसी प्रकार के जो पीएचईडी, एग्रीकल्चर, ऊर्जा विभाग के हैं, एनिमल हस्बेंड्री के हैं, इनके बारे में भी कुछ शिकायतें मुझे प्राप्त हुए हैं और निस्तारण करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए। मैं अपेक्षा करता हूं कि अगले एक महीने में हज़ारों तादाद में जो ग्रीवेंसेस आएंगे, इनकी समाधान सरकार के माध्यम से किया जाए। इस कैंप में अपन टोटल 22 विभागों की जो योजना हैं उनका प्रचार प्रसार भी करेंगे और उन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित भी करेंगे। और ये कैंप, इसका पर्पज़ ये है कि ब्लॉक लेवल के सारे अधिकारीगण एक छाया के नीचे, एक उसके टेंट के नीचे अपन बैठ के सारी समस्याएं लोगों की सुनते हैं और आपस में जो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है वो ताकि एक जगह पे हो जाए, इसलिए ये योजना चलाई जा रही है। और मौके पे जो भी शिकायत या किसी का कोई परिवाद होता है तो इसका पर्पज़ ये है इस कैंप का कि तुरंत ही मौके पर ही उसका निस्तारण किया जाए। अगर मौके पर उसका निस्तारण नहीं हो पाता है तो अपन फॉलोअप कैंप लगा के उसके 2-4 दिन बाद उस समस्या का निस्तारण करते हैं। ग्रामीणों को ये लाभ मिलेगा कि ग्रामीण जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती, उनके जो मामले पेंडिंग पर रहते हैं, सालों साल उन पर कोई मामले चलते रहते हैं, उसका कोई निस्तारण नहीं होता, तो यहाँ मौके पर ही वो उनकी सुनवाई होकर उनको निस्तारण हो जाता है। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे सीमा ज्ञान का है, पत्रगड़ी का है, नामांतरण खोलने का है, ये बिल्कुल छोटे छोटे काम हैं और वो तो उसका यहीं पर सुनवाई के निस्तारण हो जाता है, इसलिए इनका अपना। वहीं बूंदी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डोटासरा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने 17 जून को कोटा में आयोजित होने वाले छात्र संवाद कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। प्रेस वार्ता में विधायक हरिमोहन शर्मा, जिला अध्यक्ष महावीर मीणा समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे नेता पधार रहे हैं और कोटा के अंदर जो युवा है, जो नीट में जिनका सपना लूटा गया, जिनकी मेहनत को लूटा गया, एसएससी हो चाहे दूसरी एग्जाम्स हो, पेपर लीक के कारण से जो युवाओं के साथ में कुठाराघात हो रहा है, उनकी मेहनत को लूटा जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, बच्चे डिप्रेशन में आकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई नौकरी नहीं है, पेपर सही तरीके से सरकारें करा नहीं पा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो संवाद करेंगे, बच्चों की अपनी बातें भी सुनेंगे, उनकी पीड़ाएं भी सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी आवाज़ को देश की लोकसभा में और देश के कोने कोने में गुंजाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी करेंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे नेता आ रहे हैं तो हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस का वैसे कार्यक्रम नहीं होकर के केवल युवाओं से हमारे नेता राहुल गांधी जी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का संवाद का उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि हमारे नेता आ रहे हैं तो हम सब लोग वहाँ पर। वहीं झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र में प्रशासन ने अपराध और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हिस्ट्री शीटरों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है।
पनवाड़ थाना क्षेत्र में हुई इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान करीब 20 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर कुंज बिहारी मीणा, महावीर गुर्जर और बालचंद गुर्जर द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार हेमराज कपूर, थाना प्रभारी जाकिर हुसैन समेत बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, अवैध वसूली और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पनवाड़ थाने के अंतर्गत राजस्व की टीम द्वारा 3 अलग अलग लोगों कुंज बिहारी, महावीर और बालचंद का अतिक्रमण हटाया गया। इनके द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको नियम विरुद्ध पाए जाने पर अतिक्रमण हटाया गया। विदित है ये तीनों ही लोग पनवाड़ थाने के हिस्से क्षेत्र हैं, जिनके खिलाफ अलग अलग संगीन धाराओं में। वहीं भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह राजावत और उसके भतीजे राजन सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार न करने से सर्व समाज के लोग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह राजावत की तबीयत गंभीर है। वो जयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हैं। अभी तक पुलिस ने मामले में कई नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और मामले में पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टोंक डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही बाकी बचे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ दिन पहले कुछ आपराधिक तत्वों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता हैं विजय सिंह राजावत, उन पर कातिलाना हमला किया और बड़ा कायराना तरीके से उनको गलफत में लेकर उन पर जानलेवा हमला किया। अभी वो एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पे हैं, उनकी हालत बड़ी गंभीर है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है जितनी मुस्तैदी से करके और इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उसी आक्रोश की वजह से आज सर्व समाज के लोग एसपी टोंक एसपी को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को जो इसके पीछे अभियुक्त जो लोग इनसे पीछे है, इस षड्यंत्र के पीछे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और व्यक्ति को इनको न्याय दिलाया जाए। जी, हमारे पास में सदर टोंक में 152/2026 का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादी के साथ में मारपीट की गई थी और मारपीट करने में कुछ आरोपी थे, जिसमें से हमने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिए थे और कुछ आरोपी अभी फरार कर रहे हैं और उनकी डिमांड है कि इन जो फरार आरोपी हैं इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो उसके लिए हम सीओ टोंक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर रहे हैं, एक एसआईटी गठित कर रहे हैं जो पूरे प्रकरण को देखेगा और इनको तुरंत गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और इनके लिए जहाँ भी दबिश देना होगा वो दबिश वगैरह जितना भी हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा किया जाता है वो सभी टेक्निकली सभी पुलिस पे काम करेंगे, इनके तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित। करौली जिले के हिंडौन सिटी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में दवा वितरण व्यवस्था की बदहाली मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। अस्पताल रिकॉर्ड में 7 दवा काउंटर संचालित होने का दावा किया जाता है, लेकिन नियमित रूप से केवल 4 काउंटर खोले जा रहे हैं। मंगलवार को स्थिति और भी खराब रही जब अस्पताल में महज 3 काउंटर ही संचालित मिले। इसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को भीषण गर्मी के बीच घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध ना होने की वजह से सभी काउंटर नहीं खोले जा रहे हैं। एक तरफ दवा काउंटरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई कर्मचारी अन्य कार्यों में व्यस्त नजर आते हैं। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से सभी दवा काउंटर नियमित रूप से संचालित करने और व्यवस्था में सुधार की मांग की है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बेलारा खुर्द निवासी सुरेश मजदूरी के लिए बाइक से भरतपुर आ रहा था और इसी दौरान बोरई गांव के समीप टोल टैक्स से आगे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुरेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों
की मदद से उसे उपचार के लिए जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाकर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के कारवारी गांव में दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना से सनसनी फैल गई। गांव की एक दुकान पर बैठे युवक को गांव के ही एक व्यक्ति ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान जीतराम के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार जीतराम झुंझुनू में सड़क निर्माण कार्य करता था और एक दिन पहले ही अपने गाँव लौटा था। बताया जा रहा है कि वो गांव की दुकान पर बैठा था और तभी अभय नामक युवक वहां पहुंचा और उस पर गोली चला दी। गोली लगने से जीतराम गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल गोली मारने के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश के साथ घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ पकड़ा रहे गाँव के आदमी, उसी समय अभय नाम को पीछे से आने पे कट्टे से गोली देके कोई रंजिश है इससे? कोई नहीं। तो किस बात को लेकर चले कुछ पता नहीं चला? कोई पता। कौन से गांव की घटना? पटौदी से बड़ी खबर। बालोतरा के पाटौदी में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार में भिड़ंत, जहां हादसे में 4 सगे भाइयों की मृत्यु हो गई है। सूचना पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची। चारों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पचपदरा थाना क्षेत्र के पाटौदी कस्बे के पास यह हादसा हुआ है। कोड़का गांव के रहने वाले मृतक क्षेत्र में शोक की लहर बताई जा रही है। 4 सगे भाइयों की मृत्यु इस हादसे में हो गई है। बयाना नगर पालिका में विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत और अधिशासी अधिकारी अनीता कुशवाहा के बीच हुए विवाद के बाद अब विधायक द्वारा जारी किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक ऋतु बनावत ने कहा है कि अधिशासी अधिकारी अनीता कुशवाहा का निलंबन जल्द वापस हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे स्वयं ईओ अनीता कुशवाहा के साथ जाएंगी। विधायक के इस बयान के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में नगर पालिका बयाना में विधायक और ईओ के बीच हुए विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद ईओ के निलंबन की कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी रही। अब विधायक द्वारा जारी किए गए वीडियो ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने वीडियो के माध्यम से लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और तथ्यों के आधार पर बात करने की अपील की है। 12 तारीख को नगर पालिका में जो बयाना में जो बैठक थी, उसमें जो घटना घटी, उसके कारण ईओ जो अनीता जी कुशवाहा हैं उनका निलंबन हुआ। जैसे कि कहते भी हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात, तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि नितिन जी जो ईओ अनीता जी के भतीजे हैं उनका भी वीडियो आज मैंने देखा, तो सभी का यही कहना है कि जो गलती हुई उसको वहीं पर क्षमा कर दीजिए। और मैंने भी यही इसी भावना का, समाज की भावना का और सभी प्रबुद्ध जनों की जो मैंने नाम गिनाए और प्रमुख लोगों की भावना का ध्यान में रखते हुए अनीता जी को बड़े मन के साथ मैंने क्षमा कर दिया है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि वो हमारे विधानसभा परिवार का ही हिस्सा है और उनका हित मुझे भी नहीं चाहिए। वहीं जौलाना के पास नाली रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से 4 युवकों को चोटें लगी हैं। शाम करीब 6 बजे माजिया निवासी प्रवीण और प्रभुलाल अपने गांव की ओर जा रहे थे कि सामने से आ रहे खोखरवा निवासी हिमांशु और हीलालाल की बाइक ने टक्कर हो गई थी, जिससे प्रभुलाल का पांव टूट गया। बाकी तीनों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर मौके पर गई पुलिस ने चारों का जौलाना सीएचसी में उपचार करवाने के बाद चारों को रेफर कर दिया है। पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है। सांगोद से खबर है, जहां पर बपावर पंचायत प्रशासक की ओर से अतिक्रमियों को दी गई मोहलत खत्म। 24 घंटे में पानी निकासी के नालों से अतिक्रमण हटाने की दी थी मोहलत। अब आज जेसीबी की सहायता से हटाया जा रहा है अतिक्रमण के चलते बारिश के समय पानी निकासी की यहां पर बड़ी समस्या आती थी। पंचायत प्रशासक घनश्याम सुमन ने मीडिया को इस पूरी खबर को लेकर जानकारी दी है। वहीं बारा के छबड़ा से खबर है, जहां पर गुगोर पार्वती नदी में नहाने के दौरान हादसे का मामला। नदी में डूबे 4 लोगों को निकाला गया नदी से बाहर।
चारों को लाया गया छबड़ा चिकित्सालय, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया। छबड़ा पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। सभी शवों को छबड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। शादी समारोह में गुगोर आए हुए थे चारों मृतक, नदी में नहाने गए और डूब गए। मतलब लोगों की सूचना मिली मुझे कि ये डूब चुके हैं। फिर मैं गया, 3 तो वो मतलब आदमी थे, एक लेडीज़ थी, चारों को मैंने बाहर निकाला और यहाँ हॉस्पिटल लेके आया। मतलब कुछ समस्या इन लोगों की है, जो ये नगर पालिका की है, जो ये गाड़ी है वो मौके पर नहीं आई। सबसे बड़ी समस्या ये, ना ही पुलिस की गाड़ी आई, तो पुलिस की गाड़ी भी मुझे रास्ते में मिली। 4 व्यक्ति थे जो एक शादी में आए थे गुगोर, और शादी के बाद कल शादी अटेंड करने के बाद आज वो पास में ही गुगोर के पास में ही 100 मीटर दूर पार्वती नदी बह रही है, तो वहाँ नहाने चले गए। तो मीनवाइल नाते नाते उनका एक बच्चा है, गुड्डी बाई का बच्चा है, तो वो फिसल गया पानी में, नदी में कूद गया, गिर गया वो। तो उसको बचाने के लिए गुड्डी बाई भी गई। तो गुड्डी बाई के बाद उसका पति है सलाम, बच्चा सलाम भी कूद गया, और उसके बाद फिर वो उनको बचाने के चक्कर में और लोग भी कूद गए। तो उस तरह फिर वहाँ एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वो बच्चा तो बच गया, उनका बच्चे को तो बचा लिया। वहीं बूंदी में मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण कर नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को अगले 10 दिनों में सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जैत सागर नाले, छत्रपुरा नाले समेत कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया और बरसात के दौरान जल निकासी सुचारू रखने के लिए आवश्यक निर्माण कार्य समय पर पूरा करने को कहा है। कलेक्टर ने नगर परिषद को निर्देश दिए कि नालों से निकाला गया कचरा 2 दिन के भीतर उठाया जाए और प्लास्टिक कचरे की पूरी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सड़कों पर चारा डालकर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का दावा है कि समय रहते तैयारियां पूरी कर शहरवासियों को जलभराव की समस्या से राहत दिलाई जाएगी। उन सब का मिला जुला अनुभव जो विगत वर्षों का रहा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए आज शहर को बरसात से किसी प्रकार की जल उपजाऊ की स्थिति नहीं हुई, तो क्या जोर में प्रयास किए जा सकते हैं। उन चीज़ों की समीक्षा करने के लिए मैं कर रहा हूँ। सभी जनप्रतिनिधियों की हैं और मीडिया कर्मी की हैं और नगर पालिका कार्मिक वगैरह की हैं। निष्कर्ष है, जो नाले की साफ सफाई कार्य है अभी बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पे है। अभी हमें अगले 10-15 दिन में पूरे युद्ध स्तर पर काम करना